जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी सेलर्स स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2021 के बारे में, जो कि आपकी जनवरी 2021 बैच के लिए निकाली गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मालूम हो जाएगी और आपको एक कमेंट करके पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहां पर दोस्तों ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहां पर करंट इवेंट्स में देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेलर्स स्पोर्ट्स कोटा जनवरी 2021 बैच। यहां पर आप लोग इसमें 10 फरवरी 2021 से लेकर के 14 मार्च 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो यहां पर आपका ऑफलाइन रहेगा, यानी कि आपको परफॉर्मा डाउनलोड करके फिलअप करके वो सेंड करके यहां पर इस फॉर्म को भरना है। अगर आप ये चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा। अगर आपको आगे की जानकारी जानने के बाद इसमें अप्लाई करने के लिए मूड होगा या फिर आपको वीडियो चाहिए होगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो आपकी मैंने लास्ट डेट बताई है, जो नॉर्थ ईस्ट JNK अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइसलैंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए लास्ट डेट 14 मार्च 2021 रखी गई है फॉर्म को फिल करने की या फिर सेंड करने की। अब चलिए बात करते हैं आपके इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका PDF लोड हो जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो एज सेलर्स स्पोर्ट्स कोटा एंट्री जनवरी 2021 बैच, ये आपकी सेलर्स की भर्ती है। इसमें जो आपके स्पोर्ट्स डिसिप्लिन इंक्लूड किए गए हैं, यानी कि अगर आप इन डिसिप्लिन से बिलोंग करते हो स्पोर्ट्स कैटेगरी में, तो ही आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। जैसे कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल या फिर जूनियर या फिर सीनियर नेशनल चैंपियनशिप या फिर सीनियर स्टेट चैंपियनशिप या फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप इन एथलेटिक्स, यानी कि अगर आपने इन लेवल पर खेला है इन गेम में, जैसे कि एथलेटिक्स, इसके अलावा फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, कबड्डी, जितने भी यहाँ पर आपके इवेंट्स या फिर गेम मेंशन किए गए हैं, इन्हीं गेम या फिर इन्हीं इवेंट्स में आपका पार्टिसिपेशन इन लेवल पर होना चाहिए, तब जाकर के आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ND एयरफोर्स XY नेवी की, तो आपके लिए अनअकैडमी परफेक्ट स्टडी पार्टनर है, जहां पर आपको प्रत्येक मंडे न्यू बैचेस मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों compete with thousands of aspirant and stand out from the crowd, यानी कि काफी लोगों से compete करके यहां पर आपको चमकने का मौका मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों यहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलेगा। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर आपको यहां पर दिए गए हैं, प्रत्येक फील्ड में प्रत्येक कैटेगरी में इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs यहां पर आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और यहां पर दोस्तों योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ND एयरफोर्स XY नेवी, यानी कि इसमें यहां पर आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के अंदर ये सभी फायदे मिलने वाले हैं, जैसे कि डेली फ्री लाइव टेस्ट, 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस डेली, SSB प्रिपरेशन, और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको मिलने वाला है। ये जो आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, ये आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से कराई जाएंगी, जिनके नाम आप यहां पर देख सकते हो। तो दोस्तों यहां पर देर किस बात की है, जल्दी से आपको इसको ज्वाइन कर लेना है, जो कि आपकी बैचेस हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहां पर आपको इसमें ND एयरफोर्स कैटेगरी चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपका फ्री प्लान तो अनलॉक होगा ही, साथ ही अगर आप कोई भी प्लान परचेज करोगे उसमें आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। अब यहां पर ये तो ही आपकी स्पोर्ट्स की क्वालिफिकेशन। अब अन्य एलिजिबिलिटी कंडीशन भी यहां पर जान लेते हैं। इसमें यहां पर सबसे पहले जो आपकी पोस्ट है, ये आपकी डायरेक्ट एंट्री PT ऑफिसर की है, जिसमें अप्लाई करने के लिए आपसे क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगी है, किसी भी स्ट्रीम में या फिर उसके बराबर। किसी आपको कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया कि हाँ इसी सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए, आप 12वीं पास होने जरूरी है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी है इस पोस्ट पर अप्लाई करने की, तो आपको बोला है कि टीम गेम्स, जैसे कि शुड हैव पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल, एट जूनियर सीनियर लेवल, यानी कि इनमें से आपने किसी भी एक लेवल पर रिप्रेजेंट किया हो, या फिर आपने अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर भी रिप्रेजेंट किया है अपने आप को, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं टीम गेम्स के अंदर। और अगर आप इंडिविजुअल इवेंट्स के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको बोला है कि शुड हैव अटेंड ए मिनिमम ऑफ 6th पोजीशन इन नेशनल सीनियर्स और 3rd पोजीशन इन नेशनल जूनियर्स और 3rd पोजीशन इन इंटर यूनिवर्सिटी मीट्स, यानी कि इन लेवल पर अगर आपने इन पोजीशन पर आए हो इंडिविजुअली, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज आपकी 17 से 22 साल के बीच रखी गई है, यानी कि अगर आपका जन्म 1 फरवरी 1999 से लेकर के 31 जनवरी 2004 के बीच में
में कहीं पर भी हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ दोस्तों जो आपकी सेकंड पोस्ट है वो आपकी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट यानी कि एसएसआर की है। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है किसी भी स्ट्रीम में। और जो यहाँ पर आपकी स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी रखी गई है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, तो आपको बोला है कि शुड हैव पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल या फिर नेशनल या फिर स्टेट लेवल और रिप्रेजेंटेड ए यूनिवर्सिटी इन दी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, यानी कि इन लेवल पर आपने अगर खेला है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 17 से 21 साल के बीच रखी गई है। और ये जो मैंने यहाँ पर आपको लेवल बताया स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी में, ये आपके इन्हीं गेम्स में होने चाहिए जो कि गेम्स ऊपर मेंशन करके रखे हैं, क्योंकि इनके अलावा कोई और गेम इसमें यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। एज लिमिट इसमें भी दोस्तों आपकी 17 से 21 साल के बीच है, यानी कि अगर आपका जन्म 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 जनवरी 2004 के बीच में कहीं पर भी हुआ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। अब आती है आपकी तीसरी पोस्ट, ये है आपकी मैट्रिक रिक्रूट्स की यानी कि एमआर की। तो इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की ही योग्यता मांगी है। स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी की बात करें तो आपको बोला है कि शुड हैव पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल या फिर नेशनल या फिर स्टेट लेवल टूर्नामेंट, यानी कि अगर आपने इन 3 लेवल पर पार्टिसिपेट किया है ऊपर दिए गए गेम में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है वो भी आपकी 17 से 21 साल के बीच रखी गई है, यानी कि अगर आपका जन्म 1 अप्रैल 2000 से लेकर के 31 मार्च 2004 के बीच में हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपने यहाँ पर जान लिया है। इसी के साथ आपको बोला है कि कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी इनरोल्ड एज लॉजिस्टिक सैप और लॉजिस्टिक स्टेवार्ड एंड हाइजीनिस्ट, यानी कि जो कैंडिडेट इस पोस्ट पर सिलेक्ट किए जाएंगे उनको इनमें से कोई एक पोस्ट दी जाएगी। पे एंड अलाउंसेस, यानी कि आपको क्या इसमें पे दिया जाएगा, क्या आपको भत्ता मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका स्टाइपेंड रहेगा शुरुआती ट्रेनिंग के दौरान वो आपका 14,600 रुपये होगा। उसके बाद जैसे ही आपकी सक्सेसफुल ट्रेनिंग हो जाएगी तो यहाँ पर आपको लेवल 3 की जो पे मैट्रिक्स है इसमें आपको 21,700 रुपये से लेकर 43,100 रुपये दिए जाएंगे, जहाँ पर आपको 5,200 रुपये का MSP भी दिया जाएगा। तो ये हुई आपकी सैलरी के बारे में जानकारी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो प्रमोशन एंड प्रीक्विसाइट्स है, यानी कि इसमें प्रमोशन भी आपका एप्लीकेबल है, जो कि आप मास्टर चीफ ऑफिसर, PT ऑफिसर, ये आपकी पोस्ट है जिन पर आपका मैक्सिमम प्रमोशन हो सकता है कुछ टाइम के बाद में। इसके अलावा ये आपने यहाँ पर बेसिकली जानकारी जान ली। सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी कि सिलेक्शन आपका किस तरह से किया जाएगा। तो बोला है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया डिजर्विंग कैंडिडेट वुड बी कॉल्ड टू अपियर फॉर ट्रायल्स एट डेजिनेटेड नवल सेंटर, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर अपने गेम के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं उनको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा, जो भी डिजर्विंग हो गए, यानी कि उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग में भी उनका शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है, या अगर इसमें कम ही फॉर्म आते हैं तो फिर सभी कैंडिडेट को भी बुलाया जा सकता है। दी कैंडिडेट क्वालिफाइड ट्रायल विल बी अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, और जो आपका यहाँ पर ट्रायल है उसके पहले आपका मेडिकल एग्जाम होगा INS हामला मुंबई, इसके अंदर। दी ऑफर ऑफ इनरोलमेंट विल बी फॉरवर्डेड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट ओनली, यानी कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे ये ऑफर उन्हीं को सेंड किया जाएगा। विच विल बी स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड बाय रिक्वायरमेंट इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, यानी कि जो कि इस पर तय करेगा कि उस स्पोर्ट्स के अंदर जिसमें आपने अप्लाई किया है कितनी वैकेंसी है, उनके अकॉर्डिंग वैसे वैकेंसी की जानकारी अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की है। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू ऑफ सिलेक्शन ट्रायल्स विल नॉट बी एंटरटेन्ड, यानी कि आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप अपनी जहां पर आपका सिलेक्शन वेन्यू है उसको चेंज कर सको। तो ये हुई आपकी सिलेक्शन के बारे में जानकारी, ये आपने यहाँ पर जानकारी जान ली। इसके अलावा कुछ और जानकारी जैसे कि विजुअल स्टैंडर्ड, इन सब के बारे में तो आप ये जानकारी भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरफ दिया जा रहा है कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को सेंड करना होगा, और आपको नीचे परफॉर्मा भी दिया है, और अलग से यहाँ पर परफॉर्मा भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और दोस्तों थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में और कंफर्म कर लीजिए। आपको यहाँ पर बोला है कि शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन हायर स्पोर्ट्स अचीवमेंट, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उस प्रोसेस के लिए जिसके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी है, जहाँ पर आपका ट्रायल होगा वहाँ पर आपकी अचीवमेंट के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। जिस कैंडिडेट के पास हायर अचीवमेंट होगी उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। वैसे स्पोर्ट्स के जो यहाँ पर आपको लेवल बताइए, अगर आपने इनमें पार्टिसिपेशन किया है, उन लेवल पर खेले हो, आप अप्लाई कर सकते हो, बट प्रेफरेंस उनको दी जाएगी। ट्रायल पर उनको बुलाया जाएगा जिनके पास हायर अचीवमेंट होगी।
होगी, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग का एक प्रोसेस पहले ही हो जाएगा। सभी कैंडिडेट को मे भी ट्रायल के लिए ना बुला जाए। कॉल अप लेटर टू एलिजिबल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इंडिकेटिंग डेट टाइम एंड पैलेस फॉर सिलेक्शन ट्रायल, यानी कि आपके कॉल अप लेटर सेंड किया जाएगा जिसमें कि आपका डेट एंड टाइम होगा, पैलेस होगा, कहां पर आपका ट्रायल होने वाला है, और वहां पर आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होगा। ये तो बात की में बात कर लेंगे, उसके पहले अगर आप कमेंट करके बताओगे कि हमें इसके बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बारे में वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी आपके लिए टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूंगा। तो अभी तक के लिए आपकी ये जानकारी यहाँ पर आपको मालूम हो गई होगी। अभी अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।